गुड इवनिंग, नमस्ते, सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक हम लेके आए हैं आप सबके लिए। हाउ टू गेट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आजकल आपने देखा होगा, बहुत जल्दी छोटे बच्चे हों बड़े हों नाराज़ हो जाते हैं एक दूसरे से। छोटी छोटी बातों पे डिसकनेक्शन आ जाता है रिलेशनशिप्स में, बात करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे को मनाना ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि डिप्रेशन इसका मेन कारण है। नहीं, कारण है हमारी सोच। जब हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तब हम केवल और केवल उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं। क्योंकि देखिए, अवगुण तो सब में ही है ना, हम में भी हैं, आप में भी हैं। लेकिन जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं किसी से रिलेशनशिप बनाना, तो केवल और केवल हम अच्छाइयाँ ही देखते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब वो अवगुण हमारे सामने आते हैं, तो वो अच्छाइयाँ उन अवगुणों के आगे छुप जाती है। ऐसा ह्यूमन नेचर होता है कि उन अवगुण के चलते आप कहते हैं कि वो व्यक्ति ही बेकार है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। और ट्रस्ट मी, जो अवगुण आपने अब देखे हैं, रिलेशनशिप फॉर्म करने से पहले भी वो थे। लेकिन आपका ध्यान किन पे था? केवल और केवल अच्छाइयों पे। और जब आप वो डिस्कनेक्शन अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में ले आते हैं, तो कहते हैं कि आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता। बहुत से लोग कहते हैं, यार मैं ना लोगों से ज़्यादा टाइम पूजा पाठ में लगाता हूँ, या मैं लोगों से ज़्यादा टाइम किताबें पढ़ने में लगाता हूँ। जब भी हम कोई रिलेशनशिप को इस तरह से स्टॉप करते हैं, इस तरह से डिस्कनेक्ट करते हैं, ट्रस्ट मी, हम कुछ भी मन से नहीं कर पाते। क्योंकि वो जो बातें हैं और अनकही सी नाराज़गी है, वो हमें कुछ कंसंट्रेट करने ही नहीं देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप नाराज़ होते हैं, जाइए खुल के बात करिए कि ये अवगुण मुझे सच में बहुत परेशान करते हैं तेरे। मैं तुझे छोड़ने के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यार ह्यूमन नेचर है, इतनी जल्दी कोई भी चीज़ नहीं छूटती है। पर मेरे सामने इस तरह की बातें या इस तरह की आदतें आप मत करिए। As a human being, as my friend, as my brother, as my sister, as my spouse, I really love you a lot. बट मेरी खुशी के लिए, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, सिर्फ कुछ समय जब हम साथ हैं, तो आप ये आदतें छोड़ दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इतने प्यार से बात करेंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपकी बात नहीं मानेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक ही राय देना चाहूँगी कि ये नहीं है कि अब ये बात करने के लिए आप हर दूसरे बंदे को फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं जून में। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये जो सजेशन है, ये आगे वाले रिलेशनशिप्स के लिए है। और जैसा कि कहा जाता है, वी आर द पर्सन ऑफ आवर ओन डिक्लेरेशन। जब भी आप किसी से बात करते हैं, जब भी आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के आइए कि वो व्यक्ति के मन में, वो व्यक्ति की आंखों में, वो व्यक्ति के दिमाग में आपकी एक इतनी प्यारी सी फोटोग्राफ छप जाए कि जब भी कुछ अच्छाई, जब भी कुछ दोस्त, जब भी कोई सपोर्ट की बात हो, तो उसके मन में आप ही आए। लाइफ इतनी छोटी है, आप चाहे तो कितने भी दुश्मन मना लीजिए। और लाइफ इतनी छोटी है कि चाहे तो आप इतने सारे, कहते हैं ना फैंस होना, ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उन लोगों के फ़ैन होते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप एक अच्छे इंसान है, पावरफुल इंसान है, कंप्लीट इंसान है, जो कोई नाराज़गी, कोई विदहोल्ड्स अपने साथ नहीं रखते, तो आप उनसे भी बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हैं। अपनी फैमिली में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, और छोड़िए अपने नेबर में। तो वो सेलिब्रिटी बनना तुम्हारे हाथ में है। किसी भी उम्र में आप वो सेलिब्रिटी बन सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको अपने आप को कंप्लीट रखना है सबसे। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप के व्यवहार में एक छोटी सी चीज़ ला सकते हैं, वो कंप्लीशन। जिससे नाराज़ है केवल उसी को बताइए। नहीं बताना चाहते, कट, रीस्टार्ट। और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, कट दैट कंप्लीट मोमेंट फ्रॉम योर लाइफ। कोई इंसान के अवगुण सच में तुम्हारी लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं, कुछ समय के लिए उस बंदे से ही थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, और उसके बाद उससे प्यार से बात करिए कि ये चीज़ें आपकी लाइफ को कैसे हैम्पर कर रही हैं। और कहते हैं ना कि सक्सेस एक रात में किसी को नहीं मिलती। अगर आप हिमालय पे जा रहे हैं, अगर आप एवरेस्ट की चोटी पे जा रहे हैं, अगर आप एरोप्लेन में जाएंगे, तो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका फोटो छपेगा? बिल्कुल भी नहीं छपेगा। लेकिन अगर आप
अपने आप से ट्रैक करके किसी भी माउंटेन पे चढ़ते हैं, हिमालय, एवरेस्ट, पक्का से 2-4 न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में तो आपकी फोटो छपी जाएगी। तो बी दैट पर्सनालिटी जो सोचे कि हेलीकॉप्टर खड़ा भी है, नहीं, मैं तो खुद चढ़ के जाऊंगा बिकॉज मुझे वो फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में चाहिए। इसी तरह रिलेशनशिप में मैंने खुद ही आगे बढ़ना है। मुझे किसी रिलेशनशिप की, किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है किसी और से कंप्लीशन पाने के लिए। अपने आप बात करिए, अपने आप को पानी की तरह, अपने आप को ग्लास की तरह क्लीन रखिए, लोगों से बात करिए। इससे आप तो पावरफुल होंगे ही, ट्रस्ट मी, जो आपके आसपास आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। वो भी आगे जाके वो डरपोकों की तरह इधर उधर बात नहीं करेंगे कि ऐसा ये वैसा, ये ऐसा चेंज कर दो, वो कर दो। वो डायरेक्ट जाके उस इंसान को कहेंगे कि तू बदल जा। नहीं बदल जा सकता तो थोड़ी देर के लिए, जब तक मेरे साथ है तब तक बदल जा। अगर हम ऐसा सोचेंगे, आजकल दुनिया में बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका है, लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं। देखे ना, रोड्स पे जरा सा किसी की गाड़ी टच हो जाती है एक दूसरे से, वहीं लड़ाई हो जाती है। तो ये फ्रस्ट्रेशन अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई बार रहता है ना, मूड ऑफ था भैया, उसने तो जरा सी गाड़ी टच हुई, उसने मारना शुरू कर दिया। तो इन सब एक्सीडेंट से आप अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं, अपने आप को कंप्लीट रख के। आशा करती हैं आज का लेक्चर ज़्यादा फ्रूटफुल तो होगा ही, सबके लिए होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा जो डरपोक होके इधर उधर बात करके सोचते हैं कि दे आर पावरफुल। दे आर एक्चुअली अ बिग कावर्ड। सो बी करेजियस, बी पावरफुल, और अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जिए, कि इतने स्ट्रांगली जियो कि जब जाओ तो कहो कि वाह क्या इंसान था।